दोस्तों, सब्जियों की दो ऐसी फसलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनकी बुआई किसान भाई आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और पूरी जनवरी माह तक आप इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हैं और बिल्कुल कम खर्चे में आप इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। यानी कि लगाने का खर्चा भी इन दोनों सब्जियों का काफ़ी कम है और थोड़े ही दिनों में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। मात्र 35 से 40 दिन में लगाने के बाद में ये फसलें आपकी हार्वेस्टिंग पे आ जाती हैं और उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। और मंडी भावों की बात करें तो लगभग 70 से 80 रुपए तक के मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से आपको मिल जाएंगे। यानी कि कम खर्चे में और कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाली इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। देखिए, वैसे तो बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको आप इस पूरे दिसंबर महीने में लगा सकते हो। दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इनकी बुआई कर सकते हो। उनके बाद में आप पूरे जनवरी माह तक भी इन सब्जियों को लगा सकते हो। और इन दोनों महीनों में ज़्यादातर जो है वो अगेती सब्जियां लगाई जाती हैं और इन दोनों महीनों में लगाई जाने वाली सभी सब्जियों के जो मंडी भाव है वो काफ़ी ठीक ठाक आपको मिल जाते हैं। लेकिन उनमें से काफ़ी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके मंडी रेट आपको एकदम हाईएस्ट मिलने के चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो में जो दो सब्जियां मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों ही सब्जियां ऐसी हैं मंडी भावों के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा सही है इस समय के लिए। यानी कि उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा और मंडी भाव भी दोनों ही सब्जियों से काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों सब्जियों के लगाने का जो खर्चा है ना वो काफ़ी कम होगा। आपका बेकार भी कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी कम होगी और जो उत्पादन मिलता है वो भी आपको थोड़े ही समय में मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली फसल की अगर हम बात करें, यानी कि नंबर 1 पर लगाई जाने वाली फसल की बात करें, तो इस समय पे सारे किसान भाई देसी टिंडे की बुआई कर सकते हैं और आने वाले दिनों में बिल्कुल कम खर्चे में एक शानदार प्रॉफिट देसी टिंडे की फसल से आप ले सकते हैं। इस समय पे अगर आप देसी टिंडे की बुआई कर देते हैं तो आप ये मानिए कि 70-75 रुपए तक के रेट आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। और देसी टिंडा एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई काफ़ी कम किसान भाई करते हैं। मंडियों में इसकी जो आवक है ना, कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं जो सीजन में काफ़ी मतलब भर भर के आती हैं और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी मंडियों में आवक सीमित होती है। यानी कि कुछ एक किसान मंडियों में इस तरह की सब्जियां लेके पहुंचते हैं। तो ये जो फसल है इसकी आवक मंडियों में काफ़ी कम होती है, इसलिए मार्केट में डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। यानी कि आवक कम रहती है और डिमांड आपकी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से इसके जो भाव है वो शुरुआत में भी आपको ज़्यादा मिलते हैं और उसके बाद भी करीब आप ये मानिए कि मार्च अप्रैल तक इसके एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे। पिछले कुछ सालों की देखें तो अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक भी इसके जो रेट हैं वो 35-40 रुपए तक के बने रहते हैं। तो एकदम अच्छे रेट आपको मिल जाते हैं बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक। यानी कि जब तक ये फसल आपको उत्पादन देगी तब तक इसके हाईएस्ट मंडी रेट आपको मिलते रहेंगे और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलने की वजह से शानदार प्रॉफिट आप इस फसल से ले पाएंगे। इस फसल में देखिए ज़्यादा कुछ समस्याएं तो आपको नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें रोग बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है वो शुरुआत में तो इसमें रस चूसने वाले कीटों का आता है। इसमें माहू प्रमुख रूप से इसमें देखा जाता है। जैसे ही आप मतलब टेम्परेचर बढ़ने शुरू होते हैं फरवरी माह में, उस समय पे माहू का प्रकोप होता है और उस समय पे हर एक फसल में माहू का प्रकोप देखा जाता है। आपने देखा होगा क्योंकि उस समय पे सरसों वगैरह की बुआई कर रखी होती है किसानों ने, तो सरसों वगैरह में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है माहू का। और उसके बाद में यही जो कीट होते हैं वो धीरे धीरे आपकी सब्जियों में भी देखे जाते हैं और इसी के साथ में व्हाइट फ्लाई वगैरह का भी प्रकोप देखा जाता है। कहने का मतलब है रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए 2-1 आप स्प्रे निकाल देंगे तो ये आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। माहू तो एक ही स्प्रे में साफ हो जाता है, ज़्यादा स्प्रे लेने की जरूरत नहीं रहती है। आप एमिडाक्लोप्रिड 70% का अगर एक स्प्रे निकाल देंगे तो पूरी तरह से माहू पे कंट्रोल कर लेंगे और बाकी भी रस चूसने वाले जो कीट है वो आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद में इसमें जो है जब फ्रूट सेट होने शुरू होते हैं, मतलब फ्रूटिंग स्टेज में आपकी देसी टिंडे की फसल आती है, तब इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा देखा जाता है। फ्रूट फ्लाई से अगर आपने अपनी फसल को बचा लिया तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन मतलब आप ले पाएंगे, वरना फ्रूट फ्लाई को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। और बेल वाली सब्जियों में आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियां लगा लीजिएगा, उस समय पे फ्रूट फ्लाई का अटैक आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा सकते हैं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं, तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं आप।
आसानी से ये मिल जाते हैं। और उसके बाद में हर 10 दिन के अंतराल से आप जो इंसेक्टिसाइड है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट जो इंसेक्टिसाइड मैं मानता हूं वो है बायर कंपनी का सोलोमोन। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो लगभग 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप इसका डोज रखें और हर 10 दिन के अंतराल से आप इसका स्प्रे निकालते रहें। फ्रूट फ्लाई के लिए रामबाण का काम करेगा। इसमें आपको एमिडाक्लोप्रिड और बीटा साइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन मिलता है और काफी शानदार तरीके से रस चूसने वाले कीट और उसके बाद में आपकी फ्रूट फ्लाई, सभी कीटों पे काफी शानदार तरीके से ये काम कर लेता है। देसी टिंडे की अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एक तो सागर सीड की नरेश वैरायटी आती है, देसी टिंडे की सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। काफी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और फ्रूट की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिंक पे जाइए और इसको परचेज कर सकते हैं आप। उसके बाद में अगली वैरायटी की बात करें तो माहिको कंपनी की माही टिंडा से आपको ये वैरायटी मिलती है। इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। माहिको की भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल सकता है। और इनके अलावा अगर कोई और वैरायटी आपके क्षेत्र में चलती हैं तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं जो वैरायटियाँ आपके एरिया में ज़्यादा चलती हैं। तो अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और अच्छे तरीके से अगर देसी टिंडे की अगर आप खेती करेंगे, मतलब इसके लिए क्या करना है आपको, सड़ी हुई गोबर की खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर आपकी ज़मीन में जितना अच्छा होगा उत्पादन उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। इसके लिए कम से कम 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। जमीन को अच्छी तरह से कम 3 बार कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम से समतल और मिट्टी को एकदम से आपको भुरभुरा कर लेना है। और उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो लगभग 50 से 60 kg इसमें आप SSP खाद ले सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 25 से 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है। और यूरिया खाद की बात करें तो 15 से 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद आपको लेना है। लेकिन गोबर की खाद अच्छी मात्रा में आपको जरूर डाल देनी है ताकि अच्छा उत्पादन आपको मिल सके टिंडे की फसल से। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालें और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके और 5-5 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिएगा। इसकी जो लताएं होती हैं, बेल होती हैं, वो ज़्यादा नहीं फैलती हैं, प्लांट इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है, इसलिए 5-5 फीट की दूरी पर अगर आप बेड बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और 1-1 फीट की दूरी पर आपको सीड शॉपिंग कर देनी है। इस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। लगने वाली प्लास्टिक मल्च की बात करें तो देसी टिंडे में वैसे तो प्लास्टिक मल्च की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आपको प्लास्टिक मल्च इस समय लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब है अगर आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों के दौरान अगर आप ये फसल लगाते हैं तब तो आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। 15 से 20 माइक्रोन तक की आप प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। और उसके बाद में अगर देसी टिंडा लगा रहे हैं, मतलब कि फरवरी मार्च में अगर देसी टिंडा लगा रहे हैं तो बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप इसको आसानी से उगा सकते हैं और आसानी से अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। तो बताए गए तरीके से आप देसी टिंडे की खेती करके और शानदार प्रॉफिट आने वाले दिनों में किसान भाई ले सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आप देसी टिंडे की खेती करते हैं तो बिल्कुल कम खर्चे में आप 2-2.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बिल्कुल कम खर्चे में और बिल्कुल कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली अगली फसल की बात करें तो इस समय पे किसान भाई तर ककड़ी की खेती का चुनाव कर सकते हैं। और तर ककड़ी को आप पूरे दिसंबर माह में और उसके बाद में पूरे जनवरी माह तक ग्रो कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा मंडी भाव लेने के लिए, सबसे ज़्यादा मंडी भाव लेने के लिए। उसके बाद में आप फरवरी मार्च में भी वैसे आप इसको उगा सकते हैं, अप्रैल माह में भी कुछ क्षेत्रों में इसको उगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव चाहिए तो आप इसकी खेती जो है वो 10-15 जनवरी से पहले कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा मंडी रेट इसके मिल जाएंगे। लगभग आप ये मानिए कि 45 रुपये से लेकर और 55-60 रुपये तक के रेट आपको आसानी से इसके मिल सकते हैं इस समय लगाने पर। और अगर दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आपकी अगर इसकी बुआई हो जाती है ना, तब तो आपको 55-60 रुपये के रेट आसानी से मिल जाएंगे। और अगर जनवरी माह में इसकी बुआई करते हैं तब आपको 40-45 रुपये के रेट आसानी से मिल जाएंगे। और तर ककड़ी के रेट अगर आपको 30-35 रुपये तक के भी मिल जाते हैं तब भी अच्छी कमाई इससे की जा सकती है। इसलिए की जा सकती है क्योंकि 30-35 रुपये के रेट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी सब्जियों में आजकल आपने देखा होगा कि रेट जो है सब्जियों के काफ़ी अच्छे खासे चल रहे हैं। फिलहाल भी सब्जियों के अच्छे रेट मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी जब आपकी तर ककड़ी की फसल मार्केट में आएगी उस समय पर आपकी जो फसल होगी काफ़ी ज़्यादा अगेती होगी। मार्केट में डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी और मंडियों में आवक इसकी सीमित रहेगी। तो इस वजह से रेट इसके काफ़ी अच्छे खासे मिलने के चांसेस हैं। मैंने आपको 30-35 रुपये कम से कम इसके बताए हैं। बाकी आप ये मानिए कि 40-45-50 रुपये तक के रेट आपको जनवरी माह में लगाने पर भी इसके मिल सकते हैं। और उत्पादन काफ़ी जोरदार मिलता है, इसका ज़बरदस्त उत्पादन मिलता है। थोड़े
थोड़े ही समय में आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देती है। लगाने के बाद में यानी कि जर्मिनेशन होने के बाद में हो सकता है थोड़ा सा, अगर आप सर्दियों में लगा रहे हो, पाले वगैरह गिर रहे हैं, क्रॉप कवर भले ही आपने लगा दिया है, लेकिन जर्मिनेशन में थोड़ा सा समय लग जाता है। जर्मिनेशन होने के बाद में मैक्सिमम 35 दिन से ऊपर समय यह नहीं लेगी हार्वेस्टिंग में। 35 दिन में यानी कि 35-40 दिन में ये आपकी फसल जो है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देगी और लगाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम है। कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हो। इसमें खर्चा कम होने की वजह से ये भी आपको काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। दोस्तों, तर ककड़ी की खेती करने का तरीका भी एकदम आसान है। इसमें भी आप जो खाद उर्वरक मैंने पहली फसल के लिए आपको बताए हैं, वही खाद उर्वरक आपको इसमें डालने हैं। और बेड से बेड की दूरी इसमें भी आपको 5 फीट ही रखनी है। भले ही आप 6 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन इसका प्लांट भी इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है। इस वजह से 5-5 फीट की दूरी पर आप इसके लिए बेड बना सकते हैं। और इसमें भी आपको प्लास्टिक मल्च लगानी जरूरी है। देखिए, इसको अगर आप फरवरी में लगाते हैं तब भी प्लास्टिक मल्च लगानी जरूरी है। अगर आप तर ककड़ी को बिना प्लास्टिक मल्च लगाते हैं तो आपका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकता है। फसल उतनी अच्छे से ग्रो नहीं होगी जितनी अच्छे से होनी चाहिए। तो लगभग हाँ, ज़्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च आपको लेने की जरूरत नहीं है। हैवी माइक्रोन वाली प्लास्टिक मल्च आपको ज़्यादा खर्चा करने की मतलब ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 15-16 से लेकर 20-21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पर आप प्लास्टिक मल्च बिछा के इसके सीड शोविंग कर सकते हैं। और क्रॉप कवर लगाकर आपको दिसंबर और जनवरी माह में दोनों फसलों को लगाना पड़ेगा। दोनों ही फसलों को अगर आप दिसंबर जनवरी में लगा रहे हैं तो क्रॉप कवर यानी कि लोटनल की सहायता से आपको इसकी खेती करनी पड़ेगी, ताकि पाले की वजह से आपकी फसल प्रभावित ना हो और बीजों का जमाव भी आसानी से हो जाए। वरना ओपन काफ़ी किसान भाई कमेंट करते पूछते रहते हैं, मतलब कि सर्दियों में इस तरह की फसलें हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो भाई, अगर आप सब्जियों की खेती में नए हैं तो आपको बता दूं, अगेती सब्जियां जो होती हैं वो अगर आप दिसंबर और जनवरी माह में लगाते हैं तो क्रॉप कवर की सहायता से आपको लगाना पड़ेगा, मतलब लो टनल की सहायता से लगाना पड़ेगा। ऊपर से कवर करना पड़ेगा आपको, तभी आपके बीजों का जमाव होगा और तभी आपकी फसलें सर्दियों में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो बताए गए समय पर और बताई गई फसलें बताए गए तरीके से अगर आप लगा देंगे तो आने वाले दिनों में किसान भाई काफ़ी जोरदार मुनाफा ले पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।